अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर्स, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों। ठंडक तो ऐसी शबाब पे है कि मैं क्या कहूँ। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि ये ठंडक सबके लिए आफियत रहे, परेशान न करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत की बारिश हो, और हम लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत की बारिश की ज़रूरत है। हम लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे डिपेंडेंट है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कोई मतलब नहीं है हम लोगों से, हम लोग डिपेंडेंट है। हम लोगों को चाहिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत की बारिश। इसलिए हमेशा अकेले वक्त में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करें, विर्द करें, और अगर एक बूंद भी आँख में पानी आपके आ गया तो समझिए आप कामयाब हो गए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मोहब्बत में या खौफ में। मैं तो हमेशा विर्द करता रहता हूँ। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये ना समझ लें आप कि मैं बहुत बड़ा ये हूँ। मैं एक बहुत ही समझिए कि गुनहगार इंसान हूँ, लेकिन हमेशा तौबा करता रहता हूँ। हमेशा तौबा, हमेशा इस्तग़फ़ार। जब फुर्सत मिलता है अस्तग़फ़िरुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। इसका मर्तबा ऐसा है कि अगर कोई जहाद में गया लड़ने के लिए, यानी लड़ाई हो रही है इस्लाम वर्सेस अदर, और उसमें वो जानबूझ के भाग आया, तो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके सारे गुनाह माफ़ कर देगा। अस्तग़फ़िरुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। देखिए, एक टॉपिक आजकल बड़ा शबाब पे है, यानी बर्निंग टॉपिक है। डज गॉड एग्जिस्ट, डज अल्लाह एग्जिस्ट। ये डिस्कशन हुआ। शुमाइल अहमद नदवी कलकत्ता के रहने वाले हैं, लड़का है कम उम्र का, लेकिन काफ़ी आलिम दीन और काफ़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको इल्म अता की है। और मिस्टर जावेद अख्तर साहब, तो मिस्टर जावेद अख्तर साहब के साथ मसला यह है कि शुरू में उनके साथ बहुत प्रॉब्लम आए, तो जिसके वजह से बड़ी निगेटिविटी उनकी बनती चली गई दिमाग में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आजमाते हैं इंसान को कि परेशानी की हालत में ये शुक्रगुजार है कि नहीं। उनके साथ मसला ये हुआ कि वो सरेंडर कर गए, और उनके दिमाग में आया कि चाहता अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो मुझको ये चीज़ हो जाती, ये चीज़ हो जाती, ये क्यों परेशानी आ रही है, वो परेशानी क्यों आ रही है, ऐसे क्यों, वैसे क्यों। यानी बहुत सारी चीज़ें उनके दिलो दिमाग को झंझोड़ती रहीं, जिसके वजह से वो निगेटिविटी के तरफ, निगेटिव ख्यालात के तरफ बढ़ते चले गए। वो एक अलग मसला है। फिर वो जो साइंटिफिक दुनिया है, सैनिटिज्म कहा जाता है, उस पर उन्होंने अपना बिलीव कर लिया कि अगर साइंस प्रूफ कर दे तो मैं इसको मान लूँगा। एक मोटी मिसाल मैं दे रहा हूँ। मैं तो बिल्कुल समझिए कि लेमैन हूँ, मैं अपने को लेमैन ही मानता हूँ, लेकिन मैं एक मोटी मिसाल दे रहा हूँ। सपोज़ कीजिए जावेद अख्तर साहब की उम्र 80 साल है। अब इसको वो पर्सनली नहीं लें, हो सकता 70 साल हो, बुज़ुर्ग है। मैं इज़्ज़त के साथ बोल रहा हूँ कि जनाब जावेद अख्तर साहब की उम्र सपोज़ कीजिए 80 साल है, मान लिया गया। तो उनका कहना था कि हम पैदा होने से पहले कहाँ थे। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। तो 70 साल या 80 साल जो उनकी उम्र है, वो तो मैंने मान लिया कि वो इस दुनिया में थे, चाहे दिल्ली में थे, बॉम्बे में थे, या कहीं भी थे। फिर 80 साल से पहले 9 महीना मादरे शिकम में थे। फिर 80 साल से पहले 9 महीना मादरे शिकम में थे, माँ के पेट में थे। ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, उनको मानना होगा। जब वो सैनिटिज्म की तरफ जा रहे हैं कि साइंटिफिक तरीके से प्रूफ कर दें, तो ये तो प्रूफ हो गया। अब 80 साल और उससे पहले के 9 महीना, उससे पहले आप कहाँ थे? वेयर आर यू? वेयर आर यू? कहाँ थे आप? उससे पहले आप कहाँ थे? मिस्टर जावेद अख्तर साहब, आप कहाँ थे? ये मेरे को जवाब दें। तो आप कहिएगा कि मुझको नहीं पता कहाँ थे, क्या थे, कुछ थे, अजीब तरह से ऑल फॉल बोलने लगिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो काफ़ी उम्र में आपसे छोटा हूँ, और तजुर्बे में, इल्म में भी आपसे बहुत ही छोटा हूँ। देखिए, उससे पहले आप आलम अरवाह में थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आलम खल्क़ से भेजने से पहले, आलम खल्क़ यानी ये दुनिया, इसमें किसी भी इंसान को, खा वो मर्द हो या औरत हो, मादरे शिकम के थ्रू ही वो दुनिया में आता है। रास्ता वही है, मादरे शिकम से आना है। तो मादरे शिकम से पहले वो आलम अरवाह बनवाया है।
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये है, टेक्नोलॉजी है कि उसको हर रूह को, कि वो रूह किस माँ के पेट में जाएगी और वो फिर जो पैदा होगी तो वो ये करेगी, वो करेगी, सालेह बनेगी या सालेह नहीं बनेगी, वो सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैदा होने से पहले ही डिसाइड कर दी हैं कि वो क्या बनेगा। तो आलम अरवाह में थे आप जावेद साहब, आलम अरवाह के बारे में जानिए। आपकी रूह मौजूद थी, आप एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन नुत्फ़ा के शक्ल में नहीं। नुत्फ़ा यानी माँ के पेट में नुत्फ़ा बनता है, तो आप आलम अरवाह में थे। आलम अरवाह में आपकी रूह महफूज थी, जैसे लॉकर में कोई सामान रखा जाता है, वैसे ही आपकी रूह महफूज थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहाँ से आपको ट्रांसफ़र किया कहाँ? मादरे शिकम में, आपके माँ के पेट में, और फिर वो सिलसिला जारी हो गया। यानी आप पैदा हुए, फिर बड़े हुए, 5 साल हुए, 10 साल हुए, 15 साल हुए, 20 साल हुए, बढ़ते चले गए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज़ पर कादिर व मुतलक है। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन कदीर, इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन कदीर, हर शय पे अल्लाह ताला कादिर व मुतलक है। ये बात कामिल यकीन कर लीजिए जावेद साहब। शमाइल को तो बहुत नॉलेज है हमसे, मैं तो बड़ा लेमैन टाइप आदमी हूँ, मैं अपनी सलाहियत के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। हर चीज़ के पीछे अल्लाह सुब्हानहू तआला की मसलहत है। हो सकता है कि हम किसी चीज़ को समझ रहे हैं कि ये मेरे लिए शर है, ये मेरे लिए ख़राबी है, लेकिन उसमें भलाई छुपी हुई है। और हो सकता है कि किसी भलाई को हम समझ रहे हैं, कि किसी शर को हम समझ रहे हैं कि ये मेरे लिए भलाई है, लेकिन उसमें बुराई छुपी हुई है। यानी किसी चीज़ को अच्छा समझ रहे हैं लेकिन उसमें ख़राबी है आपके लिए, और किसी चीज़ को ख़राब समझ रहे हैं लेकिन उसमें आपके लिए बेहतरी है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला जानता है, वसीउल इल्म है, वो इल्म का मालिक है। हमको तो बहुत थोड़ा सा इल्म मिला है, जिसके बिना पे हम हाय हाय फाएं फाएं, पैर ज़मीन से ऊपर और सर कहाँ ठेक रहा है, 7वें अर्श वो आसमान में तैरने लगते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे सरेंडर हो जाएं जावेद साहब। कोई वक्त नहीं तौबा का है, किसी वक्त तौबा कर लें, आपकी तौबा अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल कर लेगा। सिद्क़ दिल से तौबा करें, तौबा होगी यहाँ से। ईमान बिल क़ल्ब, ईमान जो आपके दिल में, वो तौबा भी बिल क़ल्ब होगी। ये तौबा बिल लिसान नहीं होगी ज़बान वाली, तौबा बिल क़ल्ब होगी, और आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने रहम करम की बारिश से नवाज देगा। प्लीज़ इस बात को समझें। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमेशा है, हमेशा रहेगा, उसकी हस्ती खुद की है। अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद, उसकी हस्ती खुद की है, खुद की है, खुद की है। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। हमेशा है, हमेशा रहेगा, और हमेशा था यानी जो वक्त गुजर गया, मान लीजिए आज से 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले दुनिया बनी, उससे पहले आलम खल्क बना, उससे पहले, तो फिर बातें होंगी। मेरी बातों को गौर व फिक्र करें मेरे प्यारे भाइयों, और अपना ख्याल करें, खुश रहें। थैंक यू।